देखो अभी तक है ना, जो भी सेंटेंस आपने बनाए हैं उससे हटकर कुछ बोलते हैं. लेट्स स्पीक समथिंग डिफरेंट बियॉन्ड वंस एक्सपेक्टेशन. कम ऑन एवरीबडी. जब तक सुनोगे नहीं ना, बोल नहीं पाओगे. क्या बनेगा बोलो? जब तक सुनोगे नहीं ना, until you listen, बोल नहीं पाओगे आप. You won't be able to speak. You will not भी लिख सकते हो. You won't be able to speak. सुनना और बोलना दो अलग अलग क्रियाएं हैं. Listening and speaking are two different actions. वो आप लिख लेना. क्या आपको मेरी तरह बोलना पसंद है? क्या आपको मेरी तरह बोलना पसंद है? डू यू लाइक स्पीकिंग? डू यू लाइक स्पीकिंग या डू यू लाइक टू स्पीक मेरी तरह? लाइक मी. या फिर आप ये भी कह सकते हो एज आई लाइक डू. एज आई डू का मतलब होता है जैसा मैं पसंद करता हूं. मुझे पसंद है आपके जैसे बोलना. आई लाइक स्पीकिंग लाइक यू, और यू कैन से आई लाइक टू स्पीक लाइक यू. या फिर अगर आप एज लगाकर करते हो तो कंप्लीट सेंटेंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि लाइक एक प्रपोजिशन होती है, लेकिन एज जो होता है ये एक कंजंक्शन होती है. इसके बाद एक कंप्लीट सेंटेंस लगाना होगा. आई लाइक स्पीकिंग एज यू डू. सुनो यदि सुन सकते हो तो. कम ऑन, लिसन इफ यू कैन. भाई आपका तो काम करने का तरीका मेरी समझ से पर है. आपका काम करने का तरीका मेरी समझ से पर है. योर वे ऑफ वर्किंग. काम करने का तरीका वे ऑफ वर्किंग, बोलने का तरीका वे ऑफ स्पीकिंग, लिखने का तरीका वे ऑफ राइटिंग, दौड़ने का तरीका वे ऑफ रनिंग. आपका काम करने का तरीका मेरी समझ से परे है. योर वे ऑफ वर्किंग इज बियॉन्ड माई माइंड. इज बियॉन्ड माई माइंड. आपका पढ़ाई करने का तरीका मेरी समझ से परे है. योर वे ऑफ स्टडिंग इज बियॉन्ड माई माइंड. ठीक है. बोलो यदि आप बोल सकते हो तो. स्पीक इफ यू कैन. लिखो यदि आप लिखना चाहते हो तो. राइट इफ यू कैन. मैं लिखना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू राइट. मैं बोलना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू स्पीक. मैं बोलना तो चाहता हूं लेकिन आप मुझे टाइम ही नहीं देते हो बोलने का. मैं बोलना तो चाहता हूं लेकिन आप मुझे टाइम ही नहीं देते हो. आई वॉन्ट टू स्पीक बट यू डोंट गिव मी टाइम टू स्पीक. यू डोंट गिव मी टाइम टू स्पीक. क्या आप मुझे बोलने का पर्याप्त समय दोगे? विल यू गिव मी इनफ टाइम टू स्पीक. हाँ, मैं आपको बोलने का पर्याप्त समय दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है. यस, आई विल गिव यू इनफ टाइम टू स्पीक बट आई हैव अ कंडीशन. आपकी शर्त क्या पहले ही बताइए. फर्स्ट टेल मी व्हाट इज योर कंडीशन. मेरी शर्त है कि आपको मेरे साथ बोलना होगा. माई कंडीशन इज दैट यू हैव टू स्पीक विथ मी. देखिए, मैं आपके साथ नहीं बोल सकता क्योंकि आपकी स्पीड मेरी स्पीड से ज्यादा है. सी, आई कांट स्पीक विथ यू बिकॉज यू आर फास्टर देन मी. यू आर फास्टर देन मी. क्योंकि आप मुझसे ज्यादा फास्ट है, ज्यादा तेज है. मैं आपके बराबर नहीं बोल पाऊंगा. आई वॉन्ट बी एबल टू स्पीक लाइक यू. आई वॉन्ट बी एबल टू स्पीक इक्वल यू कैन से. ठीक है. देखिए, अगर आप कोशिश करो तो मुझे लगता है आप बोल सकते हैं. आई थिंक इफ यू ट्राई यू कैन स्पीक. कोशिश तो करनी पड़ेगी बॉस. यू विल हैव टू ट्राई. यू विल हैव टू ट्राई. ठीक है, ठीक है, मैं आपके साथ बोलने की कोशिश करूंगा. ठीक है, क्या इंग्लिश क्या होगा? ऑल राइट, ऑल राइट, मैं आपके साथ बोलने की कोशिश करूंगा. आई विल ट्राई टू स्पीक विथ यू. आई विल ट्राई टू स्पीक विथ यू. मुझे बोलना पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक टू स्पीक.
आपको बोलना क्यों पसंद नहीं है बताइए? वाई डोंट यू लाइक टू स्पीक? टेल मी। जब आप कोई चीज़ को सुनते हो ना तो आप उसकी बारीकियां, आप उसके हर छोटी छोटी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो। व्हेन यू लिसन एनीथिंग यू आर एबल टू ऑब्जर्व एवरी सिंगल डिटेल, एवरी स्मॉल थिंग्स, जो बारीक चीज़ें, स्मॉल थिंग्स यू आर एबल टू ऑब्जर्व। तो मेरा मानना है कि लिसनिंग स्पीकिंग से ज़्यादा अच्छी है। सो व्हाट आई बिलीव, मेरा जो मानना है, व्हाट आई बिलीव, लिसनिंग इज बेटर देन स्पीकिंग। सुनते रहो, कीप लिसनिंग। बोलते रहो, कीप स्पीकिंग। तुम्हें बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। तुम्हें बोलना शुरू कर देना चाहिए, तुम्हें बोलना शुरू कर देना चाहिए। क्या कहेंगे? यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग। क्या कहेंगे? बोलो। तुम्हें बोलना शुरू कर देना चाहिए, यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग। तुम्हें बोलते रहना चाहिए, यू शुड कीप स्पीकिंग। एक बार बोलो सभी, तुम्हें बोलते रहना चाहिए, यू शुड कीप स्पीकिंग। मैं नहीं बोलना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक। आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक। मुझे बोलने का टाइम दो, गिव मी टाइम टू स्पीक। एवरीबडी, गिव मी टाइम टू स्पीक। देखो, यदि बोलना सीखना है ना तो सबसे पहले तो दिमाग को है ना खाली करो। इफ़ यू हैव टू लर्न हाउ टू स्पीक, फर्स्ट एम्प्टी योर माइंड, मेक योर ब्रेन एम्प्टी। क्योंकि जब तक आपके ब्रेन के अंदर नेगेटिविटी रहेगी आप कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाओगे। अनटिल अनलेस यू हैव नेगेटिविटी इन योर ब्रेन यू वोंट बी एबल टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। आपको ये लगता है कि आप बोल नहीं पाते हो, लेकिन आपको पता नहीं कि आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, अब आप बोल सकते हो। यू थिंक यू आर अनएबल टू स्पीक बट यू डोंट नो यू आर प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। आप उस लेवल पर हो जहां आप बोल सकते हो। नाउ यू आर ऑन द लेवल वेर यू कैन स्पीक। नाउ यू आर ऑन द लेवल वेर यू कैन स्पीक। आपको सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। आपको सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। यू शुड थिंक आप क्या बोल रहे हो, वॉट यू आर स्पीकिंग। सर मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं सोचता बहुत हूं और बोलता बहुत कम हूं। सर आई हैव ए प्रॉब्लम, मैं सोचता बहुत हूं, आई थिंक सो मच बट बोलता कम हूं, स्पीक लेस। ऐसा क्यों? वाई सो? भैया ये आपकी नहीं है, पूरी दुनिया की परेशानी है। ब्रदर, दिस इज नॉट ओनली योर प्रॉब्लम, दिस इज नॉट ओनली योर प्रॉब्लम, द एंटायर वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम दिस। पूरी दुनिया इससे परेशान है। हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू एक्सप्रेस अवर सेल्फ। जब हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं ना तो ऑटोमेटिक पीपल इंप्रेस हो जाते हैं यार। डू नॉट ट्राई टू मेक द पीपल इंप्रेस। इफ यू आर स्पीकिंग इफेक्टिवली पीपल विल ऑटोमेटिकली गेट इम्प्रेस्ड। नाउ क्या आप इस बारे में कुछ जानते हो? डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट? देखिए ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं जानता हूं। सी देयर इज नथिंग दैट आई डोंट नो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं जानता हूं। देयर इज नथिंग दैट आई डोंट नो। मैं सब कुछ जानता हूं लेकिन मैं बोलता नहीं हूं। आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूं। आई नो एवरीथिंग बट आई डोंट स्पीक। बट आई डोंट स्पीक। मैं बोलता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बोलते नहीं आता। आई डोंट स्पीक दैट डज नॉट मीन आई डोंट नो हाउ टू स्पीक। आई डोंट स्पीक दैट डज नॉट मीन, मैं बोलता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बोलते नहीं आता। मुझे बोलते आता है लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता। आई डोंट स्पीक दैट डज नॉट मीन आई डोंट नो हाउ टू स्पीक। आई डोंट वांट टू स्पीक। कभी कभी चुप रहना बोलने से ज़्यादा अच्छा है। कभी कभी चुप रहना बोलने से ज़्यादा अच्छा है। क्या बनेगा बोलो? कभी कभी के लिए लगेगा समटाइम्स इट्स, ये ऐसा वाला इट्स गुड टू बी क्वाइट देन टू स्पीक समथिंग। देन टू स्पीक समथिंग।
एक बार बोलने की कोशिश करो। समटाइम्स इट्स गुड टू बी क्वाइट देन टू स्पीक समथिंग। कभी कभी चुप रहना जो है, इट्स गुड टू बी क्वाइट देन टू स्पीक समथिंग। कुछ बोलना जो है, कभी कभी चुप रहना जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है कुछ बोलने से। हमेशा कुछ नया सीखो। ऑलवेज ट्राई टू लर्न, ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू। हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करो। ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू। हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करो। ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ। हमेशा अपना 100% दो अपने काम में। ऑलवेज पुट योर 100% एफर्ट्स इन योर वर्क। जो अपना 100% आप दोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा भाई। जब आप अपना 100% दोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। क्या बोलेंगे? प्रैक्टिस सेशन का ऐसा है भाई, जितना सेंटेंस प्रैक्टिस करना चाहो, you can practice multiple sentences because we have the list, we have got so many questions to practice, we have got so many sentences to practice. Even by sitting at your home you can just keep asking yourself like मैं सोचता हूँ, I think मैं बोलूँगा, I will speak, मुझे बोलना है, I have to speak, मुझे जानना है कि वो कहाँ रहता है, I want to know, I have to know where he lives, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है, I don't know where he lives, अब तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है, you should know because he is your friend, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, I don't know anything about him, मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है, I know everything about him, मैं चाहता हूँ कि आप बोले मेरे साथ, I want you to speak with me, लेकिन आप बोलने की कोशिश नहीं करते हो, but you don't try to speak, ऐसा क्यों, why so? आपको इस बारे में सोचना चाहिए, you should think about it. क्या आपको लगता है ये कठिन काम है? Do you think this is a Herculean task? Even you can use the idioms in your practice session. देखो, इंग्लिश सीखना बच्चों का खेल है। सी, लर्निंग इंग्लिश इज द चाइल्ड्स प्ले। लर्निंग इंग्लिश इज एन ईजी जॉब। लर्निंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक। इट्स नॉट अ हरक्यूलियन टास्क। सर वो झूठे बहाने बना रहा, सर ही इज मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस। घुमा फिरा के बातें मत करो मेरे सामने। डोंट बीट अबाउट द बुश बिफोर मी। डोंट बीट अबाउट द बुश बिफोर मी। मिस्टर शर्मा वो एक छुपा रुस्तम आदमी है भैया। मिस्टर शर्मा इज अ डार्क हॉर्स। मिस्टर शर्मा इज अ डार्क हॉर्स। अब मैं पूछता हूँ, मिस्टर शर्मा आस्तीन के सांप है? कमेंट करके बताओ, आस्तीन के सांप को क्या कहते हैं?